नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना से किडनी को कौन सा खतरा हो सकता है, कैसे किडनी का दुश्मन बन जाता है कोरोना काल में, कैसे अदृश्य दुश्मन आपकी किडनी को खतरे में ला देता है। आज हम बात करेंगे कैसे कोरोना काल में किडनी का रखें ख्याल। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कोरोना काल में किडनी का क्या खास ख्याल रखें। कोरोना वायरस से किडनी पेशेंट्स को है ज्यादा खतरा। कोरोना वायरस किडनी को कर रहा प्रभावित। किडनी रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कम। किडनी पर हमला करता है कोरोना वायरस। डायलिसिस करा रहे मरीजों को कोरोना का ज्यादा जोखिम। कोरोना के कारण किडनी फेल होने का खतरा। कोरोना में किडनी को कैसे रखें स्वस्थ। कोरोना काल किडनी का रखें खास ख्याल। तो कोरोना काल में किडनी का कैसे रखें खास ख्याल जानेंगे। आज अपनी इस खास चर्चा में हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर लवदीप डोगरा नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर लवदीप, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और डॉक्टर प्रदीप शर्मा यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रदीप, आपका भी स्वागत है सर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और एडवांस में आप दोनों का शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सर, डॉक्टर लवदीप, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सर देखिए, ये समस्या कई लोगों की होगी आज की तारीख में। कोरोना अब तक लंग्स पर असर डाल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि वो किडनी पर भी असर डाल रहा है। कितना बड़ा खतरा है सर ये, डॉक्टर लवदीप? देखिए, जैसे कि किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो एक सोसाइटी का पार्ट ही है हमारी। जिस प्रकार से पूरी सोसाइटी कोरोना से अफेक्टेड है, वैसे ही किडनी पेशेंट्स भी कोरोना से अफेक्टेड हैं। हैरानी की बात नहीं है कि इनमें कोरोना हो भी जाता है। और कोरोना की तीव्रता क्यों बढ़ती है, उसके कई कारण हैं। देखिए, क्या होता है कि जिस प्रकार से हमारी किडनी के मरीज होते हैं, उनके अंदर हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मधुमेह, कुपोषण यानी कि कमजोरी, अंदर शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल लोगों के। तो इनके अंदर जो कोरोना होता है उस समय जो उसकी तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोरोना जो होता है वो सीधा जिस प्रकार से लंग्स को अफेक्ट करता है, उस तरह से किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। उसमें उस तरह में ये वैसे ज्यादा कॉमन नहीं है, परंतु हाँ, ये देखा गया है कि उन मरीजों के अंदर पेशाब में प्रोटीन जाना, या फिर पैरों में मुंह पे सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, या फिर किडनी का क्रिएटिनिन का नंबर बढ़ जाना आमतौर पर देखा जा सकता है। मुख्य रूप से यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से आम मरीज में कोरोना का रिस्क है, उससे कहीं ज्यादा रिस्क हमारे किडनी के पेशेंट्स में है, क्योंकि वो बहुत फिजिकली यानी कि शारीरिक और मेंटल यानी कि मानसिक रूप दोनों से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि क्रोनिक बीमारी के चलते। इन मरीजों में ये बीमारी जो आम कोरोना 90% में हम कहते हैं हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनमें ये बीमारी एक अलग रुख पकड़ लेती है, ज्यादा तीव्र हो जाती है, इसकी गति बढ़ जाती है। ऐसे में हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्वाभाविक हो जाता है हमारे मरीजों के अंदर। जी सर, ये थोड़ा साफ कीजिए कि क्या कोरोना वायरस अब लंग्स के साथ किडनी पर भी असर डाल रहा है? ये सब थोड़ा साफ कीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, कोरोना वायरस जो है वो आज नहीं, जब वो 2 साल पहले आया था तब भी वो किडनी पे प्रभाव डाल रहा था। कई सारे जो विशेषज्ञ हैं सब्जेक्ट के अंदर, जो रिसर्च के अंदर जुड़े हुए हैं कोरोना के साथ, उन्होंने कहा है कि कोरोना का प्रभाव डायरेक्टली एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। कोई भी बीमारी जो होती है उसको ये सोचना कि वो सिर्फ लंग्स से प्रभाव डालेगी तो बहुत आसान हो जाता है उसका उपचार। पर एक कोई भी बीमारी होती है उसका जो असर होता है वो पूरी बॉडी पे आता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया, तो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है तो वो कहाँ पे आता है? एक्चुअली खून के अंदर ही
जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं, जो खून के अंदर WBC जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं सफेद खून वाली, जो हमें बचाती हैं, वो जब हमारे अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती हैं तो बॉडी का कोई भी अंग उनसे बच नहीं पाता, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आपका लंग्स हो। किडनी के अंदर ज्यादा लोगों में, अब मैं सोचूं क्या मैं एक मरीज हूं जिसको कोरोना हो गया, तो मेरे अंदर लंग्स के अंदर निमोनिया होना ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू मेरे अंदर किडनी के अंदर नुकसान होना। परंतु यदि मैं एक किडनी का पेशेंट हूं जिसकी किडनी आंतरिक रूप से कमजोर है, उसके अंदर जो कोरोना है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है और अलग रहता है एज कंपेयर टू एक सामान्य पेशेंट जिसके अंदर हल्का फुल्का जुकाम, खांसी, निमोनिया होकर चले जाता है। किस मरीज में ये कौन सा रूप लेगा आमतौर पर बताना मुश्किल है, परंतु जिन मरीजों के अंदर किडनी की बीमारियां हैं, जिन मरीजों को डायलिसिस चल रहा है, जो मरीज ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, क्योंकि वो अपनी परेशानियों की वजह से बारी बारी हॉस्पिटल जाते हैं, औसतन 8 से 10 बार महीने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है उनको, तो उन मरीजों के अंदर जो है ये कोरोना एक अलग रूप ले लेता है। उनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और इसका इलाज भी जटिल हो जाता है। ठीक है डॉक्टर प्रदीप, सामान्य मरीजों की तुलना में किडनी पेशेंट में कोरोना संक्रमण होता है अगर, तो कितना अलग इसके लक्षण कितने अलग होते हैं, कितना अलग ये कोरोना होता है? व्यापक असर छत्तीसगढ़ ऑलरेडी काफी कम होती है, तो किडनी पेशेंट्स के अंदर काफी तरह की इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन भी चल रही होती है और उनको रेगुलरली डायलिसिस की भी जरूरत होती है, तो वो इन्फेक्शन के लिए काफी प्रोन होते हैं। तो जो अपने किडनी इन्फेक्शन के साथ में या किडनी के साथ में जिनकी प्रॉब्लम्स है, किडनी फेलियर वगैरह है, उन पेशेंट्स के अंदर कोरोना बहुत जल्दी लगने की संभावनाएं रहती है। इवन वैक्सीन का भी प्रोटेक्शन उनके अंदर रिलेटिवली कम होता है और इन्फेक्शन होता है वो भी सीवियर होता है। तो किडनी जो पेशेंट्स है उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कोरोना के अंदर। और कोरोना के अंदर जो कंसिक्वेंसेज है कोरोना होने के बाद में, वो भी किडनी पेशेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और मोर्टेलिटी रेट भी नॉर्मल पेशेंट से काफी ज्यादा है। अच्छा सर, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे समझ आए किसी को? एक आम आदमी है, उसे नहीं पता, ठीक है, कोरोना का आपने RT-PCR टेस्ट करवा लिया है, उसमें आप कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे समझे कि कोरोना ने किडनी पर भी असर डाल दिया है? कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे वो? किडनी में असर डालने के बाद में पेशेंट के अंदर जैसे कि पेशाब कम हो जाना और पैर में सूजन हो जाना, हाथ में सूजन हो जाना और बुखार बहुत ज्यादा चढ़ना और पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाना और उल्टियां होना, ये सिम्टम्स कोरोना के सिम्टम्स के साथ साथ में ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ में किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स है जनरली वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। इवन उन पेशेंट्स की वेंटिलेटर पे भी लेने की या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो भी बहुत कम होने की संभावना ज्यादा रहती है। कितना गंभीर सर इसे माना जाए? फेफड़ों पर असर कर रहा था, लंग्स के बाद अब किडनी पर आ गया है इसका असर, कितना गंभीर इसे माना जाए, समझा जाए सर? सर मेडिकल में एक टर्म है मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम। सो अगर बाय द वे इसके अंदर ARDS हो जाता है या फिर लंग्स में हो जाता है, साथ साथ में किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसलिए ये है कि ऐसे पेशेंट्स मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम की तरफ जाने की तरफ रहते हैं। तो ऑर्गन फेलियर अगर एक से ज्यादा ऑर्गन के अंदर इफेक्ट होता है किसी भी बीमारी का, सिर्फ कोरोना ही नहीं किसी भी बीमारी का, तो एक बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी होने की संभावना रहती है और उसमें मोर्टेलिटी रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा रहती है। डॉक्टर लवदीप, उन रोगियों के लिए सवाल है सर जो लोग रेगुलर डायलिसिस पर जा रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए ज्यादा खतरा है? क्या उन्हें सावधानी, क्योंकि देखिए सप्ताह में तकरीबन 2 से 3 बार उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया होती है अस्पताल में, तो उनको एक खतरा ये भी है कि साहब इससे संक्रमण तो नहीं होगा, क्योंकि अस्पतालों में तो वैसे आज की तारीख में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें हफ्ते में 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा अस्पताल। तो सर उनके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस और कितना खतरा उन लोगों के लिए जो रेगुलर डायलिसिस पर बात करी है कि हाँ बिल्कुल आपने ठीक बात करी है कि ये उनके लिए एक मजबूरी है कि उनको डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। औसतन हफ्ते में, महीने में 10-1 बार उनको डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 4 से 6 घंटे जैसे आपने बताया उनका एक फैमिली मेंबर भी साथ जाता है। यहाँ तक तो चलिए ठीक है, मैं थोड़ी प्रिकॉशंस बरत लूंगा, पर हर बार एक ही चीज जब होती है तो उसमें लापरवाही के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीजों को जब एंटर करे तो उनसे ये चीज पता करे कि उनका टेम्परेचर, उनको बुखार पिछले कुछ दिनों में तो नहीं आ रहा, कोरोना के और सिम्टम्स तो नहीं आ रहे,
उनसे ये पता करे कि उनका बुखार चेक करे, उनको यदि ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या तो उनका अलग रूम में डायलिसिस करे और कोविड आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए भी जो है हमारे हॉस्पिटल्स में, कई हॉस्पिटल्स में कहने की बात है कि आजकल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का भी डायलिसिस हो रहा है और अलग से उनके लिए फैसिलिटीज बनाई जा रही है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है जो हर जगह फैल रहा है। अब देखिए, जो कोरोना का मरीज है जो बारी बारी हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजमाएगा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब यूज करेगा, प्लस एक ऐसा मरीज जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो टूट चुकी है, वो कमजोर है अंदर से। अंदर आपको ऊपर से दिखेगा हमारे मरीज शायद ठीक दिखते हो, परंतु अंदर से मरीज जो है वो कमजोर हो जाता है। जब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम हो जाएगी, मरीज बारी बारी हॉस्पिटल जाएगा, उसके साथ इन लोगों में तो पहले ही सर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में आप कह रहे हैं कि दोनों ट्रीटमेंट क्या साथ में चल सकते हैं, ये डायलिसिस प्लस कोरोना ट्रीटमेंट? आप नहीं, बात तो समझिए, जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो मेरा डायलिसिस होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। हाँ। अब यदि मरीज मैं अपनी सावधानी बरतता हूँ, मास्क पहनता हूँ, हैंड सैनिटाइज करता हूँ, दूसरों से 6 फुट की दूरी बनाए रखता हूँ, हॉस्पिटल वाले ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, जिस स्टाफ को लगता है बुखार आ रहा है उनको घर जाने की अनुमति, 3 दिन का रेस्ट, कोविड आरटीपीसीआर के बाद ज्वाइनिंग, ये सारी चीजें जो हॉस्पिटल्स भी फॉलो करते हैं और पेशेंट्स को भी फॉलो करवाते हैं, उनमें कोरोना संक्रमण का रिस्क कम हो जाता है। पहली चीज समझिएगा। दूसरी, अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में ये सुविधा है, सेम हॉस्पिटल्स में जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का डायलिसिस भी हो सकता है, कोरोना के इलाज के साथ साथ आपका पॉजिटिव डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस उन पेशेंट्स के लिए कंपलसरी है किसी तरह, परंतु कुछ तरह ऐसे जी 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 किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, दोनों ट्रीटमेंट है ही ना जो नहीं। हाँ, दोनों ट्रीटमेंट साथ चलाने ही पड़ेंगे। आपके पास ऑप्शन क्या है? जब हमारे को कोरोना का मरीज भी है और डायलिसिस जिसको लग रहा है, उसको एक ही पॉसिबल ऑप्शन हमारे पास, आजकल जो कुछ लोग हमारे समझदार हो गए हैं और इंटरनेट पे ऑनलाइन चेक करते रहते हैं, वो हमसे पूछते हैं क्या सर हम अपनी जीवन शैली कंटिन्यू कर सकते हैं? मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना पॉसिबल नहीं है, मैं एक रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं एक मोर कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं बारी बारी हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, कोरोना टाइम में हॉस्पिटल आने में झिझकते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हम पेट के रास्ते डायलिसिस यानी कि सीएपीडी सुझाव देते हैं। सीएपीडी में एक आदमी में पेट में एक छोटी सी नलकी डाल दी जाती है, जिसके रहते वो घर पे ही पानी से डायलिसिस, जी हाँ, नॉर्मल पानी के बैग्स आते हैं, पानी के बैग से वो अपना डायलिसिस कर सकता है। वो बिल्कुल इक्वली इफेक्टिव होती है हमारे खून के डायलिसिस की तरह। मरीज को हॉस्पिटल आने का रिस्क नहीं रहता, बारी बारी मरीज का अटेंडर ही वो कर देता है। मरीज अपनी जीवन शैली, भाग दौड़, काम पे जाना, सब तरह का काम अपने आप ही कर सकता है, वो भी घर रहते हुए। उसे कहते हैं सीएपीडी, जो आज के रूप में मुझे लगता है जिस प्रकार से उसके कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि इंडियन कंपनीज आजकल उसको बनाने लग गई हैं, जिस प्रकार से लोग उसको अपना रहे हैं, जिस प्रकार से बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको बना दिया गया है पीडी फर्स्ट, यानी कि डायलिसिस, पेट का डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस, पीडी फर्स्ट, ये पॉलिसी कई देशों ने अपना ली है। तो ये एक अलग तरीके, इस पैंडेमिक के चलते, कोरोना पैंडेमिक के चलते जो नए मरीज हैं जिनको पेशाब ठीक से आ रहा है, जो अपना ध्यान रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम घर रह के डायलिसिस कर रखें, उनको हम ये सलाह देते हैं। आपकी बात ठीक है कि कोरोना मरीजों में यदि डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो कोरोना का इलाज और डायलिसिस साथ साथ भी चल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर प्रदीप, किडनी पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या कुछ सेम होता है या फिर कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है उन्हें? डॉक्टर प्रदीप, ठीक है, डॉक्टर प्रदीप तक आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर लवदीप, इस सवाल का जवाब सर मैं आपसे चाहूंगा कि कोरोना पेशेंट है और किडनी पर उसका असर पड़ा है, तो क्या उसके लिए किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है या फिर सेम प्रोसीजर रहता है उसके लिए भी? मैं इसको आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा आपको। एक किडनी का पेशेंट है जिसको डायलिसिस नहीं लग रहा, किडनी की प्रॉब्लम है परंतु डायलिसिस नहीं चल रहा, उसको कोरोना हो जाता है। एक, हम उसको कोरोना का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो भी अभी कोरोना का रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, प्लस दूसरा एहतियात, उसको हम सारी चीजें समझाते हैं कि अपना बुखार चेक करिएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन घर पे 500-600 की मशीन आती है, उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहिएगा। तो अपने डॉक्टर से हर 2 से 3 दिन में टेली कम्युनिकेशन यानी कि वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू बात कीजिएगा और आगे क्या कोरोना में हमें आगे क्या मैनेजमेंट उनको जो है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। दूसरा, यदि कोरोना का मरीज है जिसको डायलिसिस भी चल रहा है तो वैसे भी वो डायलिसिस कराने हर दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल आएगा। अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो उसको हम घर पे भी सेम ट्रीटमेंट के साथ मैनेज कर सकते हैं। किसी मरीज के अंदर यदि किडनी फेल हो जाती है कोरोना के चलते, जिस बात पे आप आना चाह रहे हैं काफी समय से, जिस किसी मरीज को यदि किडनी डायलिसिस कोरोना की वजह से किडनी फेल हो जाती है और उसको डायलिसिस लगता है, तब भी हम यही उनको बताते हैं कि कोरोना के इलाज के साथ साथ यदि हम उनका डायलिसिस समय रहते सही समय पे कर देते हैं,
जिससे कि मरीज को ओवरऑल जो कोरोना का प्रभाव है वो कम हो जाए, तो वो निकल जाते हैं स्मूथली। ऐसा नहीं है कि ये कोई डेथ सेंटेंस नहीं है कि किसी डायलिसिस पेशेंट में कोरोना हो गया। कोरोना इज बिकम अ यूनिफॉर्मिटी नाउ। जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगा देते तब तक कोरोना इसी प्रकार से अपनी वेव्स आती रहेंगी और लहरें जो है वो हर बार बड़ी आ रही हैं। हाँ। तो उसका ध्यान हमें रखते हुए आगे बढ़ना है कि ये इवेंचुअलिटी है कोरोना होना, कि हो सकता है किसी को भी कभी भी कोरोना हो जाए। हम अपना ध्यान कैसे रखते हैं ये हमारे हाथ में है। जब तक हमारे पास इसकी कोई अच्छी जटिल दवाई नहीं आ जाती जो बिल्कुल पुख्ता इलाज कर दे इसका, तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही सजेशन रहता है मरीजों को, आप अपना ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए, अच्छा खाना खाइए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और कोरोना को लड़ सके। आमतौर पे हमारे मरीज हमें कहते हैं कि हमें कमजोरी बहुत लग रही है, हमें बुखार तो नहीं है पर सर कमजोरी बहुत है। तो वो कमजोरी का कारण है, पहले हफ्ते में कोरोना आपकी बॉडी पे हावी था, वो आपकी बॉडी से लड़ रहा, आपकी बॉडी को दबा रहा था, सेल्स को मार रहा था, लंग्स पे और पूरी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट डाल रहा था। अब वो समय बदल चुका है। अब समय आ गया है जब आपकी बॉडी कोरोना से लड़ रही है, यानी कि दूसरा हफ्ता, जब हमारी बॉडी कोरोना से लड़ने में सक्षम हो जाती है और उसको मारती रहती है। उस समय में हमारा बुखार हो सकता है कम हो जाए, हमें भूख लगनी शुरू हो जाए, परंतु बहुत थकावट रहती है अंदर से। अंदरूनी थकावट का कारण यह होता है उस समय क्योंकि हमारी बॉडी निरंतर कोरोना से लड़ रही होती है। किडनीज भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है, वो भी इसके अंदर इफेक्टेड हो जाती हैं। परंतु यदि मैं नॉर्मल हूँ, मेरी किडनीज नॉर्मल है, मैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, हाइपरटेंशन डायबिटीज है भी तो कंट्रोल में है, तो ये आम बीमारी की तरह निकल जाएगी ज्यादातर केसेस में। यदि अंदरूनी कमजोरी है, किडनीज कमजोर है, किडनीज खराब है, चाहे डायलिसिस हो या ना हो, तो या फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी है जो एक बाहरी अंग हमारी बॉडी में लगाया गया है आर्टिफिशियली, तो इस प्रकार के पेशेंट्स में हमें एहतियात ज्यादा बरतनी है। डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन के थ्रू, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से रेगुलर बात करनी है और अपनी इलाज का जो है वो ठीक से लेना है। गलत इलाज नहीं करना है, वो ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है, अच्छे खाने की बात की आपने, भूख की बात की आपने। मैं इससे जुड़े हुए एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। डॉक्टर प्रदीप, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? डॉक्टर प्रदीप, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? यस सर, मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर प्रदीप, मुझे बताइए सर, कोरोना पेशेंट है, वैसे तो रेमडेसिविर के लिए मना ही किया जा रहा है अब तो, लेकिन फिर भी कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं रेमडेसिविर पेशेंट्स को। कोरोना पेशेंट्स है, किडनी पर असर हो गया है, लंग्स पर तो खैर इफेक्ट है ही, ऐसे लोगों के लिए जो किडनी पेशेंट हैं उनको रेमडेसिविर दिया जा सकता है क्या? और दूसरी बात, क्या किडनी पेशेंट को वैक्सीन ले लेनी चाहिए? ले सकता है वो वैक्सीन? की जहां तक यस सर, रेमडेसिविर की जहां तक बात है, रेमडेसिविर की चूंकि कोरोना एक नई डिजीज है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से अभी तक रिसर्च हो नहीं पाई है, चल रही है अभी तक, रिसर्च आर गोइंग ऑन, परंतु मैक्सिमम जो भी परसेंटेज वगैरह हम देखते हैं कि रीनल से एक्सक्रीशन जो रेमडेसिविर का है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोरोना के पेशेंट्स के अंदर रेमडेसिविर दी जाती है, कॉमनली सभी नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट वगैरह एडवाइस कर रहे हैं और फिजिशियन नॉर्मल डोज में दे रहे हैं। परंतु कहीं कहीं पर जैसे अगर अपन बहुत ज्यादा केयरफुल रहे हैं तो उसको रेगुलर डेज के अलावा अल्टरनेट डे, कुछ सेंटर्स है वो स्टडीज कर रहे हैं कि उनको अल्टरनेट डे रेमडेसिविर दी जाए। अगर किसी पेशेंट को अगर बाय द वे पर डे दी जाती है तो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन रेमडेसिविर, कुछ स्टडीज में ऐसा स्टडी चल रही है, परंतु अभी तक क्लियर कट कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, पर काफी हॉस्पिटल्स अल्टरनेट डे रेमडेसिविर दे रहे हैं। अच्छा, जो किडनी समस्या से ग्रसित है पहले से, अगर वो कोरोना संक्रमण होता है तो क्या किडनी की समस्या उसके अंदर क्या और ज्यादा तेज गति से बढ़ने लगेगी? नहीं सर, अभी ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि किडनी की समस्या और ज्यादा तेज गति से बढ़ने लगेगी, परंतु जैसे ही अगर कोरोना सीवियर होता है कि अगर बाय द वे किसी के अंदर लंग्स का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, सुपरएडेड अगर बाय द वे सेप्टिसीमिया होने के रहते हैं, तो उसके अंदर वो पेशेंट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं सर इसमें? किडनी पेशेंट में कोरोना संक्रमण के बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या दिखाई दे सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि अभी कोरोना के कारण किडनी के इफेक्ट्स है वो अभी रिसेंटली आने लगे हैं मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर, के ज्यादातर पेशेंट सेप्टिसीमिया में है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अभी तक कोई स्टडीज नहीं है, परंतु यस, अगर किसी पेशेंट के अंदर किडनी डैमेज हो जाता है और अगर वो बाय द वे जितना एक्यूटली होता है, जितना सीवियर होता है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी रहने की संभावना ज्यादा रहती है उसकी। ठीक है, परंतु अभी कोई लॉन्ग टर्म की स्टडीज नहीं है हमारे पास में। 3 मंथ 6 मंथ की कोई स्टडीज, बहुत कम स्टडीज आई हुई है जिसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा फर्क पड़ता हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर फिर से आपके पास। डॉक्टर लवदीप, खाने की बात कर रहे थे आप सर। देखिए, इन दिनों में वैसे ही लोग अपनी डाइट का खास ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत को लेकर ज्यादा संजीदा हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब जैसे लोग जूस पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, फ्रूट्स खाए जाए, जूस पिया जाए, लेकिन
एक स्टडी ये भी कह रही है कि संतरे का जूस नहीं पीना चाहिए, जबकि कोरोना में ये कहा जाता है कि खट्टी चीजें ज्यादा लो तो आप कोरोना से दूर रहोगे। लेकिन किडनी पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए कह रहे हैं कि आप संतरे का जूस मत पीजिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या ये ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है इसमें, तो लोग इसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। दूसरा, टमाटर को भी खतरनाक बता रहे हैं, ब्राउन राइस को भी खतरनाक बता रहे हैं, पालक को भी ठीक नहीं बता रहे हैं। क्या चीज ले, क्या ना लें? देखिए, बहुत ही आपने ये सवाल जो है इस टाइम पे एप्रोप्रिएट है कि किडनी पेशेंट्स के लिए डाइट, स्पेशली कोविड अगर हो जाए तो क्या करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि इम्यूनिटी जो है वो इन पेशेंट्स की कम रहती है और डाइट इज द ओनली आंसर जो हमारे इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकती है। अब आपने जैसे कहा खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि विटामिन सी हो गया, उनमें सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम गोली की तरह से भी दे सकते हैं या फिर फ्रूट्स में भी दे सकते हैं। कोई पेशेंट हेल्दी है, अच्छे से खाना खा रहा है, हमारे साथ डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप विटामिन सी की गोली के साथ साथ अब जो ये फ्रूट्स खाना चाहते हैं वो खा लीजिए। अब किडनी के पेशेंट्स में आप समझिएगा 3 पी की प्रॉब्लम होती है, 3 पीज ऑफ किडनी डिजीज। एक होता है पोटेशियम, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है पानी। तो 3 प होते हैं हमारे किडनी पेशेंट्स को जो हमेशा प्रॉब्लमेटिक में रहते हैं। अब होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम रिच फूड्स, ज्यादा पोटेशियम किसके अंदर होता है? क्योंकि किडनी के पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम बढ़ जाता है और पोटेशियम बढ़ने की वजह से उसके हार्ट पे साइड इफेक्ट्स एकदम से देखे जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर पोटेशियम रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां जो हम सर्दियों में खाते हैं, जैसे कि पालक, बथुआ, साग हो गई, फिर जैसे कि आलू, टमाटर, इनके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है। इस प्रकार की सब्जियां, या फिर आपने कहा जूसेस, तो सब्जी के अंदर पोटेशियम कम है। यदि आप सब्जी का जूस निकाल लेंगे, उसी चीज का आप जूस निकाल लेंगे तो उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है, प्लस फाइबर हट जाता है। तो वो एक सेंसिबल फूड नहीं रहता हमारे पेशेंट्स के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, टमाटर का सूप बना देना, तो वो भी सेम चीज है। एक्चुअली हम अपने पेशेंट्स को उल्टा सजेस्ट करते हैं। ठीक है, उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो अपनी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम करने के लिए लीचिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आप चाहें तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं लीचिंग ऑफ वेजिटेबल्स। मैं जल्दी से बता भी देता हूँ। एक सब्जी लीजिए, उसको छोटे छोटे काट लीजिए, जितना आप यूजुअली साइज बनाते हैं। सपोज करिए आप लौकी घिया कुछ बना रहे हैं, उसको छोटा छोटा काट लीजिए, डबल पानी में उसको बॉयल कर लीजिए, पानी को वेस्ट कर दीजिए, वापस से उसको बॉयल कर लीजिए, वापस से पानी को वेस्ट कर दीजिए। तो जैसे आप ऐसे करेंगे तो उससे आपकी पोटेशियम की मात्रा, तो जब तक पोटेशियम वाला था वो आपका कम हो जाएगा। प्लस जो फूड्स हाईली रिच इन पोटेशियम होते हैं, जैसे मैंने बताया पालक, बथुआ, साग, इनको अवॉइड करना है, जूसेस को अवॉइड करना है। हमारे किडनी के पेशेंट्स में जिनमें पोटेशियम हाई रहता है, ठीक है, किडनी के पेशेंट्स जिनमें पोटेशियम हाई रहता है। सेकंड आते हैं प्रोटीन पे। आमतौर पे बहुत बड़ी भ्रांति है कि किडनी का मरीज हो, अरे प्रोटीन खाना बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो, दाल बंद कर दो, ये सब चीजें हम बंद करवा देते हैं, मतलब लोग बंद करवाते हैं जब वो हमारे पास पहुंचते हैं। ये गलत है। जो मरीज जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल प्रोटीन ले सकता है, जिसको डायलिसिस चल रहा है उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप सारा प्रोटीन दूध से या पनीर से या छेना से लें। इसमें आपको अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे कि सोयाबीन हो गया, एग हो गया, वो लेना बहुत जरूरी है। तीसरा है प से पानी। जिस पेशेंट के अंदर पेशाब खुल के आ रहा है, पैरों में सूजन, मुंह पे सूजन नहीं है, पेशाब में कोई तकलीफ नहीं है, तो उस मरीज के अंदर पानी देने में कहीं परेशानी नहीं है। पानी मोर इक्वल बेटर सोर्स ऑफ वाटर। डॉक्टर प्रदीप, बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, मुझे बताइए सर, देखिए किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर में भी उसको यूरिन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या ये माना जाए अगर कोरोना पेशेंट है, फीवर भी आ रहा है, उसे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है उसे, तो क्या उसकी किडनी पर असर हो गया है? पहला तो ये सर, और दूसरा ये कि आजकल देखिए लोग काढ़ा, स्टीम, हल्दी का पानी, हल्दी का दूध ले रहे हैं, क्या ये किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद है ये चीज, या इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर अभी तक पूर्ण तरह से रिसर्च नहीं है, और इन जो काढ़ा और ये स्पेशली जो भस्म वगैरह जो दे रहे हैं, चूर्ण वगैरह दे रहे हैं, जो उन आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर जब तक पूरा रिसर्च नहीं होता कि वो उनका एक्सक्रीशन रूट क्या है, वो बॉडी में बाहर कहां से निकलती है और उनके अंदर कितने हैवी मेटल्स है, तो अगर इस तरह की दवाइयां, बिना रिसर्च की दवाइयां अगर अपन दी जाती है स्पेशली किडनी पेशेंट्स के अंदर, तो ऑलरेडी उनकी किडनी डैमेज है और वो प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स को और डिस्टल ट्यूबुल्स को, किडनी को और डैमेज करने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ज्यादा काढ़ा, भस्म और ये आयुर्वेदिक चूर्ण वगैरह थोड़ा सा लेना अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस पूरी रिसर्च उस प्रोडक्ट पे नहीं हुई हो। तो और दूसरा, जैसे पेशाब की जैसे कम आना या पेशाब बार बार आना या पेशाब धीरे लगना पेशेंट का बुखार के साथ में, तो उसके अंदर पेशेंट को पानी ज्यादा पीना चाहिए। स्पेशली अगर ओल्ड एज पेशेंट्स है
थोड़ा सा अगर पेशेंट की 60 साल से ज्यादा है, मेल पेशेंट है, तो उनके अंदर साथ साथ में प्रोस्टेट वगैरह की अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ में प्रोस्टेट और की दवाएं भी साथ में शुरू की जानी चाहिए। वो भी एक अपने को एस्पेक्ट ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर लवदीप आपसे ले रहा हूं सर, समय की कमी है, माफी चाहूंगा, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या इस दौरान किडनी ट्रांसप्लांट करना सुरक्षित होगा? देखिए, 3 तरीके से मैं आपको संक्षिप्त में इसका जवाब देता हूं। अगर मैं हैंड टू हैंड कंपैरिजन करूं, एक पेशेंट जिसका ट्रांसप्लांट हो रखा है और एक पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रखा है कोरोना टाइम से पहले, तो उस पेशेंट के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी आफ्टर ए ट्रांसप्लांट। यदि उसको कोरोना भी होता है तो इतना सीवियर नहीं होगा जितना एक डायलिसिस पेशेंट जो कुपोषित है और बहुत सारी बीमारियां साथ लेके चल रहा है, क्योंकि उसमें किडनी काम नहीं करती है। सेकंड नंबर पे आता है कि इस समय पे ट्रांसप्लांट करना, जब कोरोना अपने चरम पे है, उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि मरीज और मरीज के रिलेटिव उन सबको कोरोना का रिस्क रहता है। यदि उस समय पे कोरोना मरीज को हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उसका सोल्यूशन हमारे पास एक ही है कि पहले वैक्सीन लगाएं, कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। जब मरीज के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो हम ट्रांसप्लांट जरूर कर सकते हैं, वो सेफ है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर वक्त की कमी है, डॉक्टर प्रदीप मैं आपके पास जरूर आता, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। आपने जो जानकारी दी बेहद यूजफुल रहेगी दर्शकों के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो किडनी से जुड़ी हुई, लीवर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमारे साथ हमारा जो गेस्ट पैनल जुड़ा उन्होंने बताया। फिलहाल सावधानी सिर्फ एक ही रखनी है, आपको SMS अपनाना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।